कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। तो सर्वप्रथम संत श्री की वाणी में हम सुनते हैं एक व्यक्ति, एक भक्त के जीवन की सत्य घटना। जो सन्मुख हैं वे सच्चे हैं, उन्हें सर्वत्र सच्चाई दिखती है। ऐसे भक्त भगवत संबंधी झूठी बात को भी सत्य मान लेते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। अब्दुल रहीम खान खाना विश्वासी भक्त थे। दिल्ली बादशाह के दरबार में रहते थे। एक बार आपने एक बहुत कीमती घोड़ा खरीदा। उसका सिर चारों ओर सफेद था, शेष शरीर लाल रंग का था। ऐसे दुर्लभ पंचकल्याणी घोड़े को देखकर शहजादे का मन ललचा गया। उसने बादशाह से प्रार्थना करते हुए हठ किया, वैसे ही घोड़ा हमें दिलवाओ। जब तक घोड़ा नहीं मिलेगा हम अन्न जल भी नहीं लेंगे। बादशाह ने खान खाना को बुलवाकर आग्रह किया कि जितने का तुमने खरीदा हो उससे 100 गुनी कीमत ले लो, घोड़ा शहजादे को दे दो। खान खान ने कहा, मालिक आप मालिक हैं, हमारे प्राण और घोड़ा दोनों आपके। घोड़ा लेना प्राण लेने के तुल्य जानकर बादशाह ने शहजादे को समझा बुझाकर घोड़ा ना लेने के लिए राजी कर लिया। कहा कि आप ही घोड़े को रखिए। कुछ दिनों के बाद एक सिपाही का घोड़ा मर गया। उसे रोते देखकर किसी दयालु ने उसे समझाया कि यदि तुम घोड़ा खरीद नहीं सकते तो खान खाना के पास चले जाओ। उनसे कहना, लाला कन्हैया ने मुझे आपके पास भेजा है, कहा है कि घोड़ा लिया आओ। ये भक्त थे, सुनते ही झूम उठे, अरे कन्हैया ने कहा है, ले जा भैया। सिपाही का पहले तो स्वागत सत्कार किया, फिर पंच कल्याणी घोड़ा दिया। घर लाकर उसने विचार किया कि हम इस घोड़े को रखने खिलाने पिलाने में समर्थ तो हैं नहीं। खान खाना के पास आकर उसने घोड़ा वापस करके विनती की कि आप हमारे योग्य दूसरा घोड़ा खरीद कर दे दीजिए। तब इन्होंने वैसा किया। इस बात को बादशाह ने सुना तो बड़ा गुस्सा आया। बुलवाया खान खाना, तुमने घोड़ा हमें नहीं दिया और एक तुच्छ सिपाही को दे दिया। तुमने तो हमारा बड़ा भारी अपमान कर दिया। खान खान ने कहा, हुजूर उसे कन्हैया ने दिलवाया था अतः दे दिया। बादशाह ने कहा, हमने सब पता लगा लिया है, उसने झूठा संदेशा बनाकर कहा था। खान खाना ने कहा, साहब अब तक प्यारे कन्हैया की ओर से कोई संदेशा नहीं आया था, आज आया तो उसे सत्य माना अतः घोड़ा दे दिया। मुझे यह आशा हुई कि आज झूठा संदेशा आया है, क्या पता कभी सच्चा संदेशा भी आ जाएगा। कितनी सुंदर बात है। राजकुमार ने घोड़ा मांगा तो उसने कह दिया, मालिक घोड़ा भी आपका प्राण भी आपके। तो राजा ने समझाया अपने राजकुमार को कि भैया इनसे आप घोड़ा ले लोगे तो इनके प्राण चले जाएंगे, उनको प्राणों से प्यारा है वो, तो मत लीजिए। लेकिन एक सिपाही ने आकर के झूठ मूठ कह दिया कि कन्हैया ने कहा है घोड़ा दे दो। अब कन्हैया ने कहा है घोड़ा दे दो तो ले भैया ले जा। जब राजा ने कहा कि मैंने फाइंड आउट किया कि उस सोल्जर ने झूठ बोल करके तुमसे घोड़ा ले लिया, तो इन्होंने बहुत सुंदर बात कही, साहब उसने कहा कन्हैया ने मंगाया है तो मैंने दे दिया। बोले लेकिन वो झूठ बोल रहा था। राजन, आज तक कन्हैया के पास से कोई संदेशा नहीं आया था, न झूठ न सच, न दिन में न रात में, न कोई तरह से कोई मैसेज नहीं आया था, कोई संदेशा नहीं आया। आज अगर उस व्यक्ति ने झूठा भी कहा, झूठा भी संदेशा भेजा, झूठ बोल करके भी आया कि कन्हैया ने कहा है कि तुम घोड़ा दे दो, तो मैंने उसको सच मान लिया, चाहे वो झूठ था, लेकिन कम से कम मेरे प्राण प्यारे कन्हैया के पास से कोई संदेशा तो आया, चाहे झूठ ही आया, डजंट मैटर। क्योंकि अभी तक तो मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम माई बिलवेड
कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी मैसेज कोई आएगा, कोई संदेशा आएगा, कोई ऐसी चीज आएगी जो बताएगी कि कन्हैया ने हमको याद किया। तो आज तक कुछ भी नहीं आया था। अरे कम से कम आज झूठा तो झूठा आया तो सही। यही है लक्षण कि भगत ठाकुर से कनेक्टेड है, भगत ठाकुर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसने कहा मेरे जीवन में मैं केवल केवल और केवल उस क्षण का इंतजार करता था कि कन्हैया के वहां से कोई मैसेज आ, चाहे वो झूठा ही था, मैंने तो उसको सच मान लिया। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये हमको आपको पकड़ने जरूरी। हर व्यक्ति के, हर भक्त के, हर डिवोटी के, हर डिसाइपल के जीवन में ये आता है। कौन कितना कैसे पकड़ता है और उसको कितनी अहमियत देता है, ये हम और आप आज समझने का प्रयास करेंगे। पूज्य माँ भी कहते हैं कि पूरे प्रवचन में से जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात को सुने। ये भी जरूरी नहीं है कि एक बात को सब लोग सुने या एक ही व्यक्ति सब बात सुने। अगर कोई एक व्यक्ति एक बात को पकड़ ले और अपने जीवन में उतार ले, उतने प्रवचन का कार्य हो गया, संपन्न हुआ सक्सेसफुली। कि संत श्री ने जो लास्ट संडे हमारे साथ सत्संग किया, उसमें से एक मैसेज पकड़ा। अब वो मैसेज क्या है? जरा सा मैसेज का क्या है, जरा एक दो सेंटेंस 30 सेकंड में काम हो जाता है। लेकिन वो 30 सेकंड वो व्यक्ति हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उस 30 सेकंड ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चेंज ला दिया। तो उसके लिए वो 1-1.5 घंटे का जो प्रवचन था वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना वो 30 सेकंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? उस 30 सेकंड ने उसके जीवन में कुछ अलग किया। उस 30 सेकंड के मैसेज ने उसके जीवन में परिवर्तन कर दिया। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये हमको आपको पकड़ने जरूरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय।